नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपका किसान दोस्त विजय और आप देख रहे हैं इनोवेटिव फार्मर्स यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको हमारे चैनल के ऊपर बागवानी से रिलेटेड काफ़ी सारी फसलों की जानकारी आपको देखने को मिलती है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीएनआर अमरूद की खेती के बारे में। आप इसकी खेती कैसे कर सकते हैं, इसका कितना उत्पादन होता है और साथ ही आप इससे कितना मुनाफा कमा सकते हैं, इसकी जानकारी लेने के लिए हम पहुँचे हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के गाँव खाचरोद में, जहाँ कि हमारे पास में आज हमारे साथ में एक प्रगतिशील किसान है जो कि काफ़ी लंबे समय से इसकी खेती कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इस खेती के बारे में। तो सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। और जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा आप अपना और अपने फार्म का परिचय कराइए। जी, मेरा नाम कालूराम बम्बोरिया धाकड़, खाचरोद जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से हूँ। जी, तो जैसे कि अभी हम आपका जो बगीचा देख रहे हैं, ये जो आपने बगीचा लगाया, कब लगाया आपने और अभी आपके पास कितनी ज़मीन में आपका बगीचा लगा हुआ है? जी, ये जो बगीचा है वीएनआर का, ये हमने 2018 में लगाया है। जी, और इसमें 1800 पौधे लगे हुए हैं हमारे पास। जी जी। तो जैसे आपने जो अभी पौधे लगाए हुए हैं, उनकी पौधे से पौधे की दूरी आपकी कितनी है? जी, लाइन से लाइन की दूरी जो है 10 फीट है। जी, और पौधे से पौधे की दूरी 8 फीट है। जी। तो उसके बाद आप हमें ये बताइए कि जब आपने पौधे लगाए तो खेत की तैयारी किस तरीके से की और इसमें कौन से खाद वगैरह डाले, वो भी? जी, इसमें हमने पहले डीएपी और सुपर फास्फेट ये खाद डालकर खेत की अच्छी तरह से जुताई की। जी, और जुताई करने के बाद में फिर लाइनिंग बनाकर पौधे की जो है प्लांटेशन किया है। जी। और आपने पौधे खेत में कौन से महीने में लगाए? ये पौधे लगाए थे अपनों ने मार्च और अप्रैल के मध्य में जो लगाए थे ये पौधे। अब उसमें उसके बाद बात आती है कि आप इसमें सिंचाई किस तरीके से करते हैं? जी, इसमें हमने सिंचाई के लिए पहले से ड्रिपिंग डाल दी थी। जी, तो स्टार्टिंग में इसको ड्रिप के द्वारा ही सिंचाई दी थी हमने। जी, और उसके बाद पानी की इसके कितनी लगभग ज़रूरत पड़ती है पौधों को? इसमें पानी की स्टार्टिंग में पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं लगती है। जी, ये करीब 2 से 3 लीटर पानी अगर रोज़ इसको दिया जाए तो पर्याप्त है। जी। उसके बाद जैसे आप हमें ये बताइए कि जब आपने अपने पौधे लगा दिए तो उसके कितने टाइम बाद इसमें फ्लावरिंग आई और कितने टाइम बाद आपका जो फर्स्ट प्रोडक्शन था वो मार्केट में पहुंच गया? जी, इसका जो है फ्लावरिंग तो स्टार्टिंग शुरू से हो जाती है, लेकिन करीबन 1.5 साल के अंतराल से जो हमने इसमें फ्रूटिंग स्टार्टिंग की थी, और 1.5 साल से के आसपास में इसमें से हमने फ्रूटिंग निकालना चालू कर दी। तो जो आपका फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन आया, पर प्लांट आपको कितना प्रोडक्शन मिला? फर्स्ट टाइम में इसका हमने कुछ कम करके किया है, तो कोई 5 से 7 किलो के आसपास में फर्स्ट टाइम से हमने इसमें फ्रूटिंग लिया है। तो उसके बाद जैसे आप हमें ये बताइए, आपका जो मार्केट है वो मार्केट कहाँ रहता है? आप इसे अपने जो उत्पादन है उसको बेचते कहाँ हैं? जी, इसमें क्या है कि हमने इसको दिल्ली और गुजरात और महाराष्ट्र तरफ हमने इसको सेल किया है, तो उधर बेस्ट प्राइस भी मिला है। तो लगभग आपको क्या इसकी मार्केट में रेट मिली? इसकी रेट स्टार्टिंग से हमें 50-60 से लगा करके 100-125 तक मिला था। जी। तो अब आप हमें ये बताइए, आपने इसके जो पौधे हैं वो पौधे कहाँ से लिए और कैसे आपने को पौधे मिले, उसके बारे में? इसकी जानकारी हमें मिली जो है मध्यांचल नर्सरी से। जी, और हमने अदर्स जगह पर भी देखा था, तो इसका जो रिजल्ट अच्छा था, तो वहाँ से हमने पौधे खरीदे। जी जी। तो सर, तो किसान भाई आप देख सकते हैं कि किस तरीके के पौधे आपको सर के यहाँ पर खेत में देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके की इनकी ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, और साथ ही इसकी जो फ्रूटिंग है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब किसान भाइयों, हमारे साथ में है जो नर्सरी के जो ओनर हैं, तो उनको हम बुलाते हैं और उनसे कुछ जानकारी लेते हैं कि उनका किस तरीके का आपको यहाँ पर रिज़ल्ट यहाँ पर मिला है, वो आपको यहाँ पर लाइव रिज़ल्ट यहाँ पर बताएंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पर, और जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, आप उन्हें थोड़ा अपना और अपनी नर्सरी का परिचय कराइए। नमस्कार, मैं मुकेश धाकड़, मध्यांचल नर्सरी से। हमारा पता तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश है। जी। तो सर, जैसे अब आप हमें ये बताइए कि सर ने बताया कि आपकी नर्सरी से इन्होंने पौधे लिए हैं और यहाँ पर हमें फ्रूटिंग भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। तो आप हमें ये जो वैरायटी है इसके बारे में बताइए कि किस तरीके की वैरायटी है और इसके जो फ्रूट आते हैं उनकी क्या विशेषताएँ होती है? देखिए, ये वीएनआर अमरूद है। इसके साल में 2 क्रॉप आती है जी, और इसका जो फल साइज है जी वो बड़ा रहता है, 500 ग्राम से 1 किलो तक का रहता है जी। तो सर, अब आप हमें थोड़ा सा अपना जो फ्रूट है वो फ्रूट दिखाइए कि किस तरीके का फ्रूट यहाँ हमें देखने को मिलता है।
देखिए ये फ्रूट मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, इस पे बेकिंग करना पड़ती है जी। और ये फ्रूट ये देखो ये अच्छा काफ़ी बड़ा हो गया है जी। देखिए फ्रूट है, इसमें 3 कोटिंग होती है। पहले ये अपने मिल्की बैग लगता है, इसके जगह अपन अखबार न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं जी। और फिर इसके बाद अपने ये रहता है एंटीफॉग पॉलीथीन। ये जो अपने अमरूद के अंदर की जो नमी रहती है, मॉइस्चर, इसको मेंटेन करता है और इसका जो फ्रेश रहता है वो पूरा इसको वाइटनेस रखता है। और इसके बाद फिर अपन लगाते हैं नेट की जाली अंदर, ये मैं पूरा खोल के बताता हूँ। नेट की जाली ये, इससे हम अगर बाहर कहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं इससे इस पर स्क्रैचिंग नहीं आएगी और इसकी जो फिनिशिंग रहेगी वो अच्छी रहेगी। ये तीनों इसका काम है। यानी कि ये जो फ्रूट है एक्सपोर्ट क्वालिटी का हम इसे कह सकते हैं। हाँ, एक्सपोर्ट क्वालिटी। अगर किसानों को एक्सपोर्ट करना है तो किसानों को इस चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो सर अब आप हमें थोड़ा सा और डीप में इसकी जानकारी दीजिए कि इसकी खेती अगर कोई किसान करना चाहे तो किस तरीके से इसकी खेती कर सकता है। इसकी खेती करने के लिए देखो पहले तो हमें खेत तैयार करना पड़ेगा जी। खेत की गहरी जुताई करानी पड़ेगी, फिर उसके लिए हमें खाद डालना पड़ेगा, केचुआ खाद या फिर अपन ऑर्गेनिक खाद भी डाल सकते हैं या फिर सिंगल सुपर फास्फेट DAP भी डाल सकते हैं। इसके बाद हमें लेआउट डालना पड़ेगा और उसके बाद हमें पौधा 7 बाय 10 की डिस्टेंस पे लगाना पड़ेगा। पौधा लगाते समय हमें ध्यान रखना है पौधा नेमाटोड फ्री रहे, वो फंगस वगैरह दूसरी बीमारियों से रहित रहे। जैसे पौधे में बहुत सारी बीमारी आती है, मिलीबग है, अपने ये नेमाटोड है, ये से बहुत सारी बीमारी आती है। तो किसान भाई ऐसी छोटी छोटी बीमारियों का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो सर अब आप हमें एक चीज़ और बताइए, आपने सारी डिटेल भी बता दी कि कैसे किसानों को कौन सी बीमारियाँ आएगी, कैसे किसान कंट्रोल करेंगे। अब आप हमें ये बताइए कि कोई किसान चाहे, हमारा आज ये वीडियो देख रहा है, रिज़ल्ट भी किसानों के सामने है, अगर किसान चाहता है कि मैं ये वीडियो देख के आपसे कोई पौधे परचेज़ करना चाहता हूँ, तो पौधे परचेज़ करने की क्या प्रोसेस रहेगी और किसान कैसे उसे परचेज़ कर सकते हैं और पेमेंट कैसे करना होगा? देखिए पौधा परचेज़ करने के लिए हमारा पता है तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, और हमारा मोबाइल नंबर है 9753434989। और आप कभी किसान भाई कोई पौधा लेना चाहे तो आप 30% एडवांस बुकिंग पर करा सकते हैं, तो हम आपको डिलीवर कर सकते हैं। और 500 पौधे से अधिक हम डिलीवर कराते हैं, बाकी कम क्वांटिटी चाहिए तो आप नर्सरी पे आके ले सकते हैं। यानी कि मिनिमम जो क्वांटिटी है वो 500 प्लांट की होगी। और सर उसके बाद आप इंडिया में इसकी सप्लाई कहाँ तक करेंगे? इंडिया में हम ऑल इंडिया में सप्लाई करते हैं, जैसे हम राजस्थान है, महाराष्ट्र है, अपने गुजरात है, मध्य प्रदेश है, व अन्य सभी जगहों पर हम क्वांटिटी के हिसाब से, ट्रांसपोर्ट से व अन्य सुविधा के हिसाब से हम बिल्कुल पौधे अवेलेबल, अच्छी क्वालिटी के अवेलेबल करा रहे हैं। तो सर जैसे आप एक चीज़ और बताइए कि कोई किसान बाहर से अगर कोई ऑर्डर कर रहा है तो वो तो यहाँ आ नहीं सकता है, तो क्या पास के किसान किस तरीके से आपकी नर्सरी पे विजिट कर सकते हैं और कैसे प्लांट्स को देख सकते हैं, वो भी आप थोड़ा सा बताइए। देखिए आप हमारे नर्सरी पे आ सकते हैं और हमारे पास सभी प्रकार के मदर प्लांट लगे हुए हैं और हम पूरी जानकारी देते हैं, पौधा कैसे लगाना है, उसको कैसे खाद पानी देना है, वो पूरा ट्रीटमेंट बताते हैं, फल पौधा लगाने से फल मंडी में जाने तक की पूरी जानकारी देते हैं। तो इसलिए कोई भी किसान भाई लगाना चाहे तो वे आ सकते हैं और पहले पूरा फार्म देख सकते हैं, उसके बाद फिर पौधा ऑर्डर कर सकते हैं। यानी कि आप उन्हें उसका रिज़ल्ट भी बताएंगे किस तरीके का इसका रिज़ल्ट है, फिर ही किसान भाई जो पौधे हैं वो देख के ही किसान भाई पौधे खरीद सकते हैं। तो किसान भाई आपने देखा कि किस तरीके के ये जो वीएनआर अमरूद है उसकी किस तरीके की क्वालिटी है, इसकी साइज़ क्या है, उसका कितना वज़न आता है, और साथ इसकी खेती की जो आप पूरी जानकारी है वो आपने आज के इस वीडियो में देख ली है। अगर आप इन पौधों को परचेज़ करना चाहते हैं तो सर की जो कंपनी है, सर की जो नर्सरी है, वहाँ जाकर आप विज़िट कर सकते हैं और नर्सरी से जो प्लांट है उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहते हैं इनकी नर्सरी के ऊपर विज़िट करना, तो आप नर्सरी के ऊपर विजिट करके भी जो पौधे हैं वो वहाँ से ले सकते हैं। तो सर जैसे आपने सारी जानकारी दे दी खेती की, अब हम ये जानना चाहेंगे कि आप इसकी खेती से कितना संतुष्ट हैं, और अगर जैसे कोई किसान भाई चाहता है कि मैं इसकी खेती करना चाहूँ तो आप किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे, या फिर किसानों को कौन सी सावधानियाँ रखनी होगी वो भी आप थोड़ा सा बता दीजिए। जी, मेरा सभी किसान भाइयों से यही कहना है कि परंपरागत खेती से जो आय बन रही थी उसके बनस्पत जो है बागवानी से आप ज़्यादा आय अर्जित कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा
बागवानी करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकता है किसान। जी। तो यही मेरी किसानों से कहना है। जी। तो सर जैसे अभी आपके पास जो पौधे लगे हुए हैं, जी। अगर जैसे किसान इतने पौधे लगाता है या फिर जैसे 1 एकड़ में अगर किसान इसकी खेती करता है, जी। तो किसान लगभग कितनी इससे कमाई कर सकता है, और जो परंपरागत खेती करते हैं उसकी तुलना में कितनी अर्निंग होगी किसानों की? परंपरागत खेती से इसका जो अगर एवरेज बनाते हैं जी। तो काफ़ी ज़्यादा बनता है। जी। ये समझ लो कि आप 1 बीघे में 1 लाख रुपए की जो है इनकम जो है आय अर्जित कर सकते हैं। तो किसान भाई आपने देखा कि किस तरीके से आप बागवानी जो करते हैं उससे एक अच्छा, जो सर ने बताया कि अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि हम परंपरागत जो खेती करते हैं उसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। जैसे आप परंपरागत फसलों में अगर हम सोयाबीन की बात करते हैं तो अगर आप 1 बीघा खेती करते हैं लगभग 25 से 30 हज़ार की कमाई कर सकते हैं, और जैसे इसकी खेती करते हैं तो हम लगभग 1 लाख की कमाई कर सकते हैं, यानी कि लगभग 3 गुना जो अधिक मुनाफा वो हम कमा सकते हैं। तो किसान भाई उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और इस अमरूद की इस खेती के बारे में आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसानों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।